पहने, हम भी मास्क का इस्तेमाल करते हैं, स्टूडियो से बाहर हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। स्पीड न्यूज़ में नजर डालते हैं सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। किश्तवाड़ के हुंजर दाछन में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अभी तक नहीं मिली कोई नई लाश, मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सज्जाद अहमद कचलू ने हुंजर दाछन गांव का दौरा किया। उन्होंने यहां पर जख्मियों और सैलाब जदगान से मुलाकात की। सज्जाद कचलू ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि वो इन मुतासरीन को हर मुमकिन हद तक मुआवजा और इमदाद पहुंचाए। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी तारिक ने भी हुंजर गांव का दौरा किया। उन्होंने मुतासरा खानदानों को यकीन दिलाया कि फौरी और मुनासिब मुआवजे की फराहमी के लिए मुतल्लिकीन के साथ बात करें। आईजी जम्मू मुकेश सिंह, डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघु लांगर ने हुंजर दाछन जाकर वहां सैलाब जदगान से मुलाकात की और उन्हें मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। कुछ प्राइवेट एनजीओज भी हुंजर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे आए हैं और मुतासरीन के लिए इमदाद जमा की जा रही है। कुछ इमदाद मुतासरा लोगों तक पहुंचाई गई है। कुपवाड़ा के खुमरिया नवा बाजार में बादल फटने से इलाके में तबाही मची है। रिहायशी मकानों और दुकानों में सैलाबी रेलों का पानी दाखिल हुआ है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके हालात का जायजा लिया। पूरे इलाके में रात भर आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि कई नदी नालों के बांध तबाह हो गए और कलवर्ट को नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से खेत खलियानों और रिहायशी मकानों दुकानों में सैलाबी रेलों का पानी दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से तबाही मची हुई है। जिला गांदरबल के नवनीर इलाके के करीब सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके नतीजे में श्रीनगर लेह सड़क बंद हो गई है। बादशाही आपाशी कनाल में शुगाफ हो जाने के सबब सड़क पर पानी बह रहा है। रिहायशी मकानों में पानी घुस गया और सैलाब ने राब्ता सड़कों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब तक किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं है। सैलाब के नतीजे में इस सड़क पर ट्रैफिक मुतासिर रहा। गांदरबल पुलिस ने एसडीआरएफ टीमों के हमरा यहां हालात को काबू में करने के लिए इक़दाम किए। जिला गांदरबल के गुठलीबाग और मुल्हका देही इलाकों में मामलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। मुसलसल बारिश की वजह से इलाके की राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई है। मुतल्लिका महकमे ने इन सड़कों को गुज़िश्ता 8 बरसों से नजरअंदाज कर रखा है। खानकाहे बाक़े पामपोर में दरियाए जहलम के बांध खिसक जाने की वजह से वहां मुकीम आबादी में खौफ है। अब बांध खिसकने की वजह से यह आबादी कभी भी दरिया में डूब सकती है। उन्होंने जमीन फराहम करने की हुकूमत से मांग की है ताकि ये लोग वहां रह सकें। राजौरी के एक दही इलाके में एक माजूर शख्स का मकान गिर गया। शदीद बारिश के नतीजे में इस मकान को नुकसान पहुंचा है। मुतासर शख्स ने कहा कि उसके पास अब रहने का ठिकाना नहीं रहा। उस शख्स ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि उसे मदद फराहम की जाए। जिला करगिल में फिर कुछ इलाके अचानक आए सैलाब की जद में आ गए। बादल फटने के नतीजे में सूरत हाल पैदा हुई है। सुरु वैली के कई इलाके अब भी सैलाब की जद में है। लोगों को दरपेश मसाइल का फौरी हल निकालने की मदद अफसरों को हिदायत दी गई है। रजाकाराना तंजीमें भी इलाके में लोगों को इमदाद फराहम कर रही है। सांबा में एक मरतबा फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। 3 मकामात पर ड्रोन नुमा शय देखी गई। फौजी जवानों की फायरिंग के बाद ड्रोन पाकिस्तान की तरफ चला गया। फिर घगवाल सिंधी गांवों में आईटीबीपी कैंप के पास दूसरा ड्रोन नजर आया। बीएसएफ की चौकी चलियारी पर भी ड्रोन उड़ता देखा गया। ड्रोन देखे जाने से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस की पूरे इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। बारामूला के खानपुर ब्रिज के करीब मिलिटेंटों का सीआरपीएफ पार्टी पर ग्रेनेड हमला। सीआरपीएफ के 4 जवान समेत 5 जख्मी। जख्मियों को इलाज के लिए जीएमसी बारामूला मुंतकिल किया गया। तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है, जबकि बेशतर जख्मियों को ग्रेनेड के टुकड़ों से पैरों पर जख्म लगे हैं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मी होने वाले 2 सीआरपीएफ एहलकारों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है और थाना बारामूला में एक केस दर्ज किया गया है।
एंटी मिलिटेंसी कार्रवाइयों से पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार है। मिलिटेंटों और हथियार सरहद पर भिजवाने की कर रहा है हर मुमकिन कोशिश। दिफाई माहिरीन ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ हो कार्रवाई। अखनूर के प्रगवाल में कल रात ड्रोन जैसी शय देखे जाने के बाद लोगों ने पुलिस को इत्तला दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। प्रगवाल चौकी के मुंतजिम पुलिस अफसर इंस्पेक्टर ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि हमें तलाशी पर कोई भी चीज़ नहीं मिली है। आपको बता दें कि यह इलाका हिंद पाक बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब पड़ता है। जिला बारामूला के गुतियार इलाके में एक बाग से खातून की लाश बरामद हुई। महलूक के रिश्तेदारों ने कहा कि खातून को कत्ल किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। यौम आज़ादी की तक़रीबात के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी की सदारत में आला सतह की मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों ने शिरकत की। तमाम मकामात पर एहसन तरीके से तिरंगा लहराने की हिदायत दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम अजला, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील हेडक्वार्टर्स और पंचायतों में कौमी परचम लहराने की मुतल्लिकीन को हिदायत दी है। इस मीटिंग में सेक्रेटरी सतह के अफसरान, डिविजनल कमिश्नर, DGP और IGP कश्मीर शामिल थे। एडिशनल DC अनंतनाग गुलाम हसन शेख की क़यादत में इंतजामिया और पुलिस की एक टीम मुख्तलिफ इलाकों में रेत और बजरी से भरी गाड़ियों को जब्त कर लिया। इस मौके पर जियोलॉजी एंड माइनिंग के तहत आने वाले इलाकों में गैर कानूनी कानकनी को रोकने के लिए मुतल्लिका महकमे के एहलकारों और अफसरान को भी सख्त हिदायत दी गई। भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर सूफी यूसुफ ने पहलगाम में मुस्तहिक अफराद में बिस्तर तकसीम किया। ये इमदाद शहीदी परिवार की जानिब से फराहम किया जा रहा है। सूफी यूसुफ ने इस इमदाद के लिए शहीदी परिवार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों को बीजेपी मुस्तकबिल में अमलाने जा रही है ताकि मुस्तहिकीन की मदद की जा सके। लद्दाख खिते के लेह शहर में ट्रैफिक के मसाइल को दूर करने के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज हो चुका है। इलाके में बेहंगम ट्रैफिक के सबब सयाहती शोबा और सरगर्मियां मुतासर हो रही थी। लेह की मेन मार्केट के लिए नए नक्शे के तहत आमदोरफ्त के ज़ाब्ते नाफिज होंगे। SDRF में बतौर सिविल डिफेंस काम कर रहे नौजवानों ने अपनी मांगों को लेकर करगिंदो मुल्कपोरा में एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान उन्होंने मुतालबा किया कि उनके लिए बाकायदा तौर पर कोई पॉलिसी बनाई जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि डोडा जिले में वो 2013 से काम कर रहे हैं और कई बार पुलिस वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, ताहम अभी तक उन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ है। डिप्टी कमिश्नर बडगाम की हिदायत पर बीरवा के मामागुंड में तहसीलदार बीरवा डॉक्टर हारून रशीद ने गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए ईंट के भट्टों की इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। इस दौरान मकामी लोगों ने मज़ाहमत की, जिस पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐसे शरपसंदों को लाठीचार्ज करके मुंतशिर कर दिया। पुंछ के मेंढर में 2 दिन पहले टाटा नमक के 235 नकली नमक के पैकेट बरामद होने के बाद आज महकमा फूड सेफ्टी ने बाजार में चेकिंग मुहिम शुरू की और दुकानदारों को इंतबाह दिया कि वो इससे बाज रहें। कार हादसे के 5 दिन बाद मिली खातून की लाश। कार फिसल कर दरियाए चिनाब में गिर गई थी। कार में सब इंस्पेक्टर RPF राकेश कुमार, उनकी बीवी और 2 बच्चे सवार थे। अभी तक राकेश कुमार और दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला है। धोबी मनकुंजर में नया तामीर शुदा जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार ने किया। उनके हमरा जम्मू कश्मीर बैंक के जोनल हेड अरशद हुसैन डार, SDM गुलमर्ग समीर अहमद जान और दीगर अफसरान भी थे। धोबी वन और उसके मुल्हका इलाके के लोगों ने खुशी का इजहार किया। उनके साबिक MLA शाह मोहम्मद तांतरे ने अपने साथियों के हमरा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस सिलसिले में श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक तकरीब मुनक़िद की गई। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने तांतरे का पार्टी में खैर मक़दम किया। पुलवामा म्यूनसिपल काउंसिल के काउंसलरों ने कस्बे पुलवामा के वार्डों के फंड्स को दूसरे कामों की तरफ तब्दील करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इन काउंसलरों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से 14 और 15 FC के तहत फराहम किए गए रुकमा से काउंसलर अपने वार्डों में तरक्याती काम करते हैं। शाह कॉलोनी, पितलबाग, गालंदर, पांपोर की आबादी ने महकमे R&B के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इन लोगों का कहना है कि शाह कॉलोनी में राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गई है। इलाके की जानिब तवज्जो मरकूज करने की लोगों ने इंतजामिया से अपील की। मुल्कवानों ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाजी धरना दिया कि गुलमर्ग आने वाला सारा ट्रांसपोर्ट गुलमर्ग स्टैंड में ही रोका जाए। उन्हें सयाहों की सैर तफरी के लिए बोटा पथरी जाने की भी इजाज़त दी जाए।
कठुआ के लखनपुर में कोरोना टेस्टिंग सेंटर पर तैनात शोबे सेहत के 2 मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए सीएमओ कठुआ ने बताया कि ये दोनों मुलाजिम लोगों से जल्द और नेगेटिव रिपोर्ट के लिए पैसे ले रहे थे। भद्रवा में कोविड दिव्यांग सेवा निधि ने कोविड एक्शन नेटवर्क ऐप लॉन्च की। सक्षम दिव्यांग योजना सेवा निधि के तहत ये पहल की गई है। माजूरीन को खुद कफील बनाने और कोविड के दौर में उनकी मदद के लिए यह कदम उठाया गया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में फौज में भी पेश है। तहसील गंदू में चली गांव के लोगों के लिए फौज ने डोडा जिले के महकमे सेहत को ईसीजी मशीन, व्हीलचेयर्स और ऑक्सीमीटर समेत कई तिबी साजो सामान दिए हैं। इस मौके पर डोडा के सीएमओ डॉक्टर याकूब मीर और एसडीएम गंदू डॉक्टर प्रीतम लाल थापा मौजूद थे। मकामी लोगों ने फौज की दरिया दिली का शुक्रिया अदा किया। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशियों में फुट एंड माउथ नामी बीमारी तेजी से फैल रही है, जिससे लोगों को भारी नुकसान का सामना है। बीमारी की लपेट में आकर कई पालतू मवेशी हलाक हुए हैं। जवाहर नवविद्या विद्यालय दाखिला टेस्ट के इंतजामात के हवाले से जेएनयू के प्रिंसिपल विक्रम कुमार चौधरी ने बताया कि एंट्रेंस टेस्ट 11 अगस्त 2021 को मुनक्किद होगा, जिसके लिए जिले के कुछ तालीमी जोनों पर 4 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। टंगमर के जरन में कायम आर्मी गुडविल स्कूल में तहरीरी मुकाबला मुनक्किद किया गया। वादी के तमाम आर्मी गुडविल स्कूलों से वाबस्ता मिडिल हायर सेकेंडरी स्कूलों के स्टूडेंट्स और असातिज़ा के लिए मजमून नवीसी मुकाबले मुनक्किद किए गए। मजमून नवीसी का ये मुकाबला ऑनलाइन तरीके से मुनक्किद किया गया। बच्चों और असातिज़ा में बेहतरीन मजमून लिखने वालों को इनामात से नवाजा जाएगा। आर्मी स्कूल इंतजामिया की जानिब से ये पहली मरतबा इस तरह के मुकाबले मुनक्किद किए गए। बच्चों और स्कूल इंतजामिया ने इस तरह के मुकाबले मुनक्किद करने पर खुशी का इजहार किया। उड़ी और बोनियार के साबिक फौजियों के लिए फौज ने आर्मी गुडविल स्कूल बोनियार में जलसे का एहतमाम किया। पीर पंजाल ब्रिगेडियर ने के जेर एहतमाम ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। साबिका और बरसरकार फौजियों के बीच रिश्तों को मजबूत करने और साबिक फौजियों की शिकायत को दूर करने की गर्ज से ये जलसा रखा गया। अखनूर के खोड़ में नशा मुक्ति के अनुमान से रैली निकाली गई। कृष्णा स्पोर्ट्स क्लब के चेयरमैन इस रैली की क़यादत कर रहे थे। भाव बरादरी के प्रधान नरेंद्र सिंह भाव ने इस रैली की सरबराही की। ये रैली खोड़ बाजार से शुरू हुई और गांव गगरियाल पलनवाला मलाल से होते हुए खोड़ बाजार में इख्तिताम पजीर हुई। मुंतज़मीन ने कहा कि इलाके के गांव-गांव में नशाखोरी बढ़ती जा रही है। डीसी शोपियां ने जिले में कोविड सूरत हाल से वाकिफ कराया। डीसी ने कहा कि शोपियां में कोविड केसेस में नुमाया कमी हो रही है और सेहत याबी की शरह बेहतर है। ताहम उन्होंने लोगों को कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों में 137 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटों में कोरोना के जम्मू डिवीजन में 1 मरीज की मौत हुई, वहीं 109 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। पेगासस पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। पेगासस पर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। सीनियर सहाफ़ी एन राम और शशि कुमार की अर्जियों पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के जज के कत्ल मामले पर लिया नोटिस। सीजेआई एनवी रमना की बेंच ने लिया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर मांगी जांच से मुतल्लिक स्टेटस रिपोर्ट। सीबीएसई 12वीं के नताइज का ऐलान हुआ। 12वीं के 99.37% तलबा कामयाब, 99.67% तालिबात कामयाब। मरकजी वक्फ काउंसिल ने मुल्क भर में वक्फ इमलाक पर हो रहे गैर कानूनी कब्जों पर किया तशवीश का इजहार। काउंसिल के रुकन दरख्शाह अंद्राबी ने हैदराबाद में मीडिया से बातचीत में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। बेंगलुरु में उर्दू हॉल को मुनहदम करने का मामला दरगाह हजरत हमीद शाह कमेटी की वजाहत। कहा, उर्दू हॉल को मुनहदम नहीं किया गया है बल्कि दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के साथ ही किसानों का जंतर मंतर पर एहतजाज। रोजाना किसान जंतर मंतर पर ज़रिए क़वानीन की मनसूखी का मुतालबा करते हैं। इस दौरान दिल्ली पुलिस की भारी तादाद जंतर मंतर पर मौजूद रही। लोकसभा में पेगासस मामले पर ओपोजिशन का हंगामा। कांग्रेस ने पेगासस मामले की जांच का किया मुतालबा। हुकूमत बहस के लिए तैयार। पार्लियामेंट के बाहर पंजाब अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। किसानों के मामले में मरकजी सरकार जिम्मेदार, गरीबों किसानों को नहीं बल्कि सनतकारों की है सरकार।
थाने में साबिक पुलिस कमिश्नर और अफसरान के खिलाफ केस दर्ज। पिगेस ने पुलिस में कलमबंद कराया अपना बयान। साबिक कमिश्नर परमवीर सिंह, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के खिलाफ दिया बयान। साबिक पुलिस अफसर पर डरा धमका कर पैसा वसूलने का है इल्जाम। मध्य प्रदेश उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी का मुतालबे को लेकर के उर्दू तंजीमों ने तेज की तहरीक। बज़्म ज़िया के अराकीन ने वज़ीर शिवराज सिंह चौहान से फौरी तकर्रुरी का मुतालबा किया। मध्य प्रदेश हुकूमत का बड़ा फैसला, गैर कानूनी कॉलोनियों की तामीर पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के वजीर बराए शहरी तरक्कियात भूपेंद्र सिंह का बयान। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। रियासत के 15 अजला में शदीद बारिश का जारी किया गया अलर्ट। कोकन सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए जमीयत उलमा की जानिब से शुरू किया गया रिलीफ का काम। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए नांदेड़ में भी जमीयत की जानिब से चंदा वसूली की गई। शहर के अवामी मकामात पर लोगों से ली जा रही है इमदाद की रकम। मगरबी बंगाल के कई अजला में जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है। सिलीगुड़ी के इलाकों में लैंडस्लाइड के वाकयात भी रोनुमा हुए हैं। आमदोरफ्त सख्त मुतासर है। हाईवे पर रुकावटें हैं। नेशनल हाईवे 10 पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। ये रास्ता मगरबी बंगाल को सिक्किम से जोड़ता है। सिलीगुड़ी के नेशनल हाईवे 10 पर राहत और बचाव काम जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। वहीं दिल्ली की यमुना नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। टीआरएस रुकन पार्लियामेंट मालूद कोविता को हाई कोर्ट से मिली राहत। हाई कोर्ट ने अवामी नुमाइंदों की खसूसी अदालत के फैसले पर लगाया रुख। रुकन पार्लियामेंट पर वोटर्स में रकम तकसीम करने का इल्जाम है। जगनमोहन रेड्डी की जमानत मनसूख करने का मुतालबा। रुकन पार्लियामेंट रघुरामा कृष्णा राजू ने सीबीआई कोर्ट में दाखिल की दरख्वास्त। 25 अगस्त को होगा फैसला। साबिक वजीर और तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर देवनैनी उमा की दरख्वास्त। जमानत पर पीर को होगा फैसला। हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। पुलिस ने देवनैनी उमा को तहवील में देने की अदालत से अपील की। जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी पर बिहार में सियासत तेज। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने वज़ीर आला नीतीश कुमार से की मुलाकात। नीतीश ने मरकज को खत लिखने का यकीन दिलाया। हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान नोक-झोंक के दरमियान असेंबली का मॉनसून सेशन इख्तिताम पजीर। 8 बिल हुए पास। आबादी पर कंट्रोल कानून समेत कई मुद्दों पर हुई बहस। दिल्ली में आज होगी जेडीयू की मजलिस आमला की मीटिंग। नीतीश कुमार समेत पार्टी के तमाम सरकर्दा लीडर करेंगे शिरकत। सीतामढ़ी में झोंपड़ी में घुसा बेकाबू ट्रक। 4 अफराद की दर्दनाक मौत। इंतजामिया के ताखीर पर पहुंचने पर लोगों ने हंगामा किया। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी। मुल्क भर में 99.37% बच्चे पास हुए हैं, जबकि पटना जोन में भी 99.5% से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं। नताइज के बाद तलबा और असातिज़ा की खुशी देखने को मिल रही है। किशनगंज के महागांव पंचायत के जिली सेहत मरकज से लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। इमारत करोड़ों की लागत से तामीर की गई थी, लेकिन देखभाल न होने की वजह से इमारत खस्ता हो चुकी है। अस्पताल नर्स के भरोसे पर चल रहा है। शाज़ो नादिर ही ये मरकज आम लोगों के लिए खुलता है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन को अब नई शक्ल दी जा रही है। इसके लिए स्टेट सेंट्रल रेलवे की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। स्टेशन को आलमी मयार का दर्जा दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के सतह में आई है कमी। इसके बावजूद भी कांटी के मुसाफपुरा में सैंकडों खादान अभी भी नदी के बांध पर पॉलिथीन शीट के नीचे रहने को मजबूर है। गोपालगंज के वार्ड 14 के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से यहां रहने वाले परेशान हैं। ऐसी सूरत हाल में हादसे का खदशा है। यहां के लोगों का इल्जाम है कि सिटी काउंसिल की गफलत की वजह से वाटर लॉगिंग हो रही है। बिहार में अगले 72 घंटे पड़ सकते हैं भारी। महकमा मौसमियात ने जारी किया है अलर्ट। नवादा, बांका और जमुई समेत कई अजला में हो सकती है मूसलाधार बारिश। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सुना है बीजेपी गांव-गांव जाकर आशीर्वाद लेगी, जिसने अवाम की सांस छीन ली, ऑक्सीजन नहीं दी, महंगे सिलेंडर से चूल्हे बुझा दिए, महंगी बिजली से घरों में अंधेरा कर दिया।
यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे आज होंगे जारी। आज दोपहर 3:30 बजे जारी हो सकते हैं। अलीगढ़ में असातिज़ा ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पेश की तहनीतनामा। मुजफ्फरनगर और कासगंज में डीएम के जरिए किए गए कामों को बताया तारीखी। योगी हुकूमत के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा। इलाहाबाद के सिविल लाइंस में किया गया एहतजाजी मुजाहरा। सहाफ़ियों और समाजी कारकुनान को हरासा करने के खिलाफ किया गया एहतजाज। कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की असल तादाद छुपाने का लगाया इल्जाम। आम आदमी पार्टी के मकामी सदर डॉक्टर अल्ताफ अहमद की क़यादत में मुजाहरा किया गया। बीएसपी लीडर ने अपनी पार्टी पर मुसलमानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। बीएसपी के सीनियर लीडर मुशर्रफ हुसैन ने इल्जाम लगाया है पार्टी को करनी होगी पॉलिसी तब्दील। अलीगढ़ की नाज़नीन सईद बनी खवातीन सेल की सेक्रेटरी। समाजवादी पार्टी की 22 में बाइसिकल नारे पर करेंगी काम। मुल्क की आधी आबादी को हर मुमकिन सहूलत दिलाना है मकसद। नाज़नीन सईद खवातीन की टीम बनाकर करवाएंगी काम। अलीगढ़ में कल्याण सिंह की सेहतयाबी के लिए शिक्षक सिंह और ओलंपिक एसोसिएशन ने कराया यज्ञ। कल्याण सिंह का आबाई वतन है अलीगढ़, यहीं से उनकी परवरिश हुई। कल्याण सिंह की दराजी उम्र के लिए जारी है दुआएं। लखनऊ में चल रहा है उनका इलाज, काफी दिनों से बीमार है। एटीएस की पूछताछ से नौजवान की समाजी जिंदगी में पैदा हुई मुश्किलात। तब्दीली मजहब और गैर कानूनी फंडिंग मामले में एटीएस ने परवीन कुमार से 1 हफ्ते में लखनऊ की पूछताछ। परेशान होकर समाजी न्याय यात्रा पर निकला नौजवान। यात्रा रोकने के लिए दबाव बनाने का मकामी अफसरान पर इल्जाम लगाया। कोरोना की जद में आकर हलाक हुए सहाफियों के लिए योगी हुकूमत का बड़ा ऐलान। महलूक सहाफियों के अहल खाना को हुकूमत देगी 10-10 लाख रुपए का मुआवजा। 50 सहाफियों की पहली फहरिस्त जारी। सरकारी एम्बुलेंस की मुलाजमीन हड़ताल पर। कोरोना के दौर में मुतासर होने वाले एम्बुलेंस मुलाजमीन के लिए मुआवजा और इंश्योरेंस का कर रहे हैं मुतालबा। मुतालबात नहीं मानेंगे तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। कर्ज के नाम पर अमरीकी लोगों को धोखा देने वाले गैंग के एक और रुकन को क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ लिया है। एक लैपटॉप बरामद किया गया है जिसमें 2 लाख अमरीकी लोगों का डेटा बरामद किया गया है। दोनों बिटकॉइन के कर्ज लेने के नाम पर अमरीकी अवाम को धोखा देते थे। कानपुर की मारूफ शख्सियत रहे हाजी जियाउल इस्लाम को उनकी बरसी के मौके पर याद किया गया। कानपुर में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में उनकी खिदमात को याद किया गया। इस तकरीब में कई मारूफ हस्तियों ने शिरकत की। प्रयागराज में दरियाए गंगा में पानी की सतह में इजाफे के बायस आसपास के रहने वाले महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। कानपुर से नदी गंगा में भी 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। लोगों को महफूज मकामात मुंतकिल किया जा रहा है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 44,203 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 555 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 42,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 63 नए मामले सामने आए हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 34 मरीज सेहतियाब हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान महाराष्ट्र में कोरोना के 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 200 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। तेलंगाना में कोरोना के 623 नए केसेस दर्ज हुए हैं। कल एक ही दिन में 3 अमवात। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 70 नए केसेस दर्ज हुए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से रियासती हुकूमत का फैसला 14 अगस्त तक आंध्र प्रदेश में नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे तक सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 2068 नए केसेस दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों में 22 मरीजों की मौत हुई। 2127 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। केरला में 31 जुलाई और 1 अगस्त को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। केरला हुकूमत ने हिदायत जारी की है। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों को दी हिदायत, बेघर बेसहारा और भिखारियों के लिए कोविड वैक्सीन पर तवज्जो दे। मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी ने इसके लिए तमाम रियासतों को खत लिखा है। कोरोना की चौथी लहर मोरक्को से लेकर पाकिस्तान तक फैल चुकी है। आलमी इदारे सेहत का इजहार तशवीश। आलमी इदारे सेहत ने कहा कि तशवीश की बात यह है कि कोरोना की चौथी लहर मगरिब, मशरिक़ी वस्ता, अफ्रीका और एशिया जैसे खित्तों में फैल रही है।
सऊदी अरब में सयाहत के दरवाजे यकम अगस्त से खोलने का ऐलान। ममलिकत में सयाहों की आमद पर आयद आर्जी पाबंदी यकम अगस्त से बतदरीज खत्म की जा रही है। इसके बाद सऊदी अरब का सयाहती वीज़ा रखने वाले अफराद ममलिकत का सफ़र कर सकेंगे। हैदराबादी शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में किया शानदार मुजाहरा। वुमेन्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में रसाई। क्वार्टर फाइनल में जापानी खिलाड़ी को 10-0 से हराया। हिंदुस्तानी हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक के आखिरी पोल मैच में मेजबान जापान को 5-3 से दी शिकस्त। क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया की जगह हुई पक्की। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को टोक्यो ओलंपिक में करना पड़ा हार का सामना। जर्मनी के अलेक्जेंडर ने 1-6-6-3 और 6-1 से दी शिकस्त। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।